मिशन पे निकल जाते हैं। वियतनाम की सरहद पर पहुंचते ही इन्होंने बमबारी शुरू कर दी थी, लेकिन चुप वो भी बैठने वाले नहीं थे। जवाब में वो भी इनके फाइटर जेट पे बमबारी करते हैं। अमेरिकन 4 में से 3 फाइटर जेट तो बचकर यहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस बमबारी में डैंगलर नामी सोल्जर का फाइटर जेट तबाह हो जाता है। खुशकिस्मती से वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो चुका था, लेकिन एक और बुरी बात ये थी कि वो वियतनाम की सरहद में, इसलिए वियतनाम के सोल्जर बुरी तरह उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसे छुपने के लिए वो जंगल में रास्ते तलाश करने की कोशिशों में लग जाता है, लेकिन उसे यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। उसे रात जंगल में गुजारनी पड़ती है। सुबह होते ही अमेरिकन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उसे ढूंढते हुए भी यहाँ आ चुका था। ये देखकर उसकी उम्मीद बंधी, वो जल्दी से जैसे तैसे कर एक पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है ताकि हेलीकॉप्टर को वो नजर आ सके। एक मिरर के सके वो हेलीकॉप्टर को सिग्नल भी देने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी उसकी बदकिस्मती कि हेलीकॉप्टर काफी देर उसे ढूंढ कर यहाँ से जा चुका था। उदास डैंगलर वहाँ से उतरता है। उसे प्यास बहुत ज्यादा लगी थी, इसलिए वो एक तालाब के पास जाकर पानी पीता है, और जब वो पानी पीने में मगन था तभी पीछे से वियतनाम के सोल्जर्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। उसे घसीटते हुए गाँव में लेकर आया जाता है, जिसके बाद वियतनाम के लोग डैंगलर को गाँव के बिल्कुल बीचों बीच गर्म जमीन के ऊपर बांध देते हैं। डैंगलर इनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन ये लोग डैंगलर की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे। 2 दिन तक डैंगलर यही बता रहा बिना कुछ खाए पिए, जिसके बाद सोल्जर्स उसे गवर्नर के पास ले जाने का फैसला करते हैं। और जिस वक्त ये लोग गवर्नर के पास जा रहे थे, इन्हें हवा में अमेरिका का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है। सोल्जर्स को लगा कि डैंगलर ने किसी तरह सिग्नल देकर इस हेलीकॉप्टर को अपने पास बुलाया है, इसलिए वो तेजी से डैंगलर को लेकर जंगल में छुप जाते हैं। सजा के तौर पर वो डैंगलर पे कई गोलियां बरसाते हैं, जिसमें से एक भी डैंगलर को नहीं लगती। खैर, हेलीकॉप्टर के जाने के बाद ये लोग अपना सफर शुरू करते हैं और फाइनली डैंगलर को यहाँ के गवर्नर से मिलवाया जाता है। गवर्नर इंग्लिश जानते थे। डैंगलर से बात करते हुए वो डैंगलर से एक डील करते हैं कि हम तुम्हें जिंदा सलामत तुम्हारे मुल्क वापस छोड़ाएंगे, लेकिन एक शर्त पे तुम्हें हमारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना होगा, जिस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम फिर अमेरिका के लिए नहीं बल्कि वियतनाम के लिए काम करोगे। तुम हमारे स्पाई बन जाओगे और अमेरिका की सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हमें दोगे। लेकिन ये सुनते ही डैंगलर फौरन इनकार कर देता है, क्योंकि वो एक गद्दार नहीं था। उसके मना करने पर वियतनाम के सोल्जर उसे बुरी तरह से टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। उसे जमीन पे बुरी तरह घसीटा जाता है, पानी में डुबो दिया जाता है, यहाँ तक कि ये लोग उसे जेल में भी बंद कर देते हैं, लेकिन वो फिर भी एक गद्दार बनने के लिए तैयार नहीं होता। कई दिन ऐसे ही डैंगलर के इस जेल में गुजर जाते हैं। वो दिन रात यहाँ से निकलने के बारे में सोचता रहता था, इसलिए वो अपने एक कैदी साथी से बात करता है जिसका नाम है जेम। वो जेम से कहता है कि मैंने यहाँ पे हर चीज नोटिस कर ली है। ये सोल्जर्स जो हमारा पहरा देते हैं वो दिन के वक्त हम पे ज्यादा नजर रखते हैं, लेकिन रात में हम बड़ी आसानी से यहाँ से भाग सकते हैं। अगर हम किसी तरह यहाँ से निकलकर जंगल तक पहुँचने में कामयाब हो गए तो मेरा यकीन मानो रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स जो अभी तक हमें ढूंढ रही है, हम उनको इशारा करके अपनी तरफ बुला सकते हैं और फिर इस तरह हम बच जाएंगे। जवाब में जम कहता है, हाँ आइडिया तो बुरा नहीं, लेकिन ये सोचो कि अगर पकड़े गए तो फिर इस जेल में आने की नौबत नहीं रहेगी, फिर तो ये हमें मार ही डालेंगे। ऊपर से रात में ये हमारे हाथों में हथकड़ियां भी तो बांध देते हैं। जवाब में डैंगलर कहता है, ये सब तुम मेरे पे छोड़ दो। डैंगलर का मिशन ये था कि वो किसी तरीके से अपनी हथकड़ियां खोल सके, लेकिन बदकिस्मती से उनके पास ऐसी कोई चीज नहीं थी। वो अपने आसपास मौजूद हर चीज पे ध्यान देता है। उसने अपने दिमाग में ही यहाँ से निकलने का प्लान बनाया हुआ था। वो अपने दिमाग में ही सारे रास्ते भी बना लेता है और हथकड़ी खोलने वाले मसले के लिए वो यहाँ सोल्जर की नजरों से बचते हुए एक कील चुरा लेता है। रात में वो इसी कील के जरिए अपनी हथकड़ी खोलने की कोशिश करता है और खुशकिस्मती से हथकड़ियां खुल भी जाती है। ये देखकर सभी कैदी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। अगर इन्होंने हथकड़ियां खोली थी तो आगे का प्लान भी मुश्किल नहीं था। इन सबको ही उम्मीद मिली थी कि ये लोग यहाँ से बचकर भाग पाएंगे। ये लोग फैसला करते हैं कि कल रात होते ही ये लोग यहाँ से भाग निकलेंगे, लेकिन शायद यहाँ से निकलना उनकी किस्मत में था ही नहीं, क्योंकि अगली सुबह दोबारा अमेरिकन यहाँ पर हमला कर देते हैं। जिस हमले का गुस्सा वियतनाम के सोल्जर्स इन बेचारे कैदियों पे निकालते हैं। वो इन्हें बहुत मारते हैं। एक कैदी जो इन सबके जुल्म से तंग आ चुका था, वो बाहर निकलकर अमेरिकन फाइटर जेट्स को सिग्नल देने की कोशिश करता है कि हम यहाँ फंसे हुए हैं, लेकिन उसे अमेरिकन देख नहीं पाते और सजा के तौर पर वियतनामी सोल्जर उसके ऊपर गोलियां चला देते हैं। जो गोली किस्मत से सिर्फ उसकी कान को छूकर गुजरी थी। उनके ऊपर सख्तियां भी बढ़ा दी गई थी। अब तो रात में भी उनके ऊपर पहरा दिया जाता था। और ये सारे हालात देखते हुए जेम डैंगलर से कहता है कि हमें अपना प्लान यही रोक देना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें अमेरिकन के लिए वेट करना चाहिए, वो जरूर हमें यहाँ रेस्क्यू करने आ जाएंगे। पर डैंगलर का मानना था कि अगर कोई मदद आनी होती तो अब तक आ जाती। डैंगलर अपने यहाँ से भागने के प्लान पे बाजी था और उसकी इसे जेम को गुस्से में डाल देती है। वो कहता है, तुम अपने साथ साथ हम सबकी जान खतरे में डाल रहे हो। अगर अब तुमने यहाँ से भागने की बात की ना, मैं जाकर सोल्जर्स को बता दूंगा। ना चाहते हुए डैंगलर को भी यहाँ खामोश होना पड़ जाता है। अगले दिन डैंगलर का बर्थडे भी था। ये सभी कैदी मिलकर यहाँ डैंगलर का बर्थडे भी सेलिब्रेट करते हैं। आज वो पहला दिन था जब ये लोग इस कैद में हंस रहे थे। बर्थडे की खुशी में यहाँ डैंगलर सबको एक गिफ्ट देता है, उनकी हथकड़ी की चाबी जो उसने किसी तरह कील से बनाई थी। ये चाबी देकर एक और मर्तबा वो कैदियों को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि ये लोग यहाँ से भागने में कामयाब हो सकते हैं। वो इन सबसे कहता है कि अगर आप लोगों को लगता है कि हम लोग जंगल में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे तो मेरे पास एक दूसरा प्लान भी है। हम यहाँ सभी सोल्जर्स को बंदी बना लेते हैं, जिसके बाद हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाएंगे। एक ग्रुप सोल्जर्स पर नजर रखेगा और दूसरा ग्रुप रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को इशारा करेगा और ऐसे हम लोग जल्दी यहाँ से निकल जाएंगे। इस मर्तबा सभी कैदी डैंगलर के इस प्लान को अंजाम देने के लिए तैयार थे। अब सोल्जर्स को बंदी बनाना था तो कोई वेपन वगैरह तो उनके पास होने ही चाहिए थे। ये वेपन कहाँ से लेते
वेपन भी ये सोल्जर्स के ही चुराने का प्लान करते हैं। काफी दिन ये सोल्जर्स पर नजर रखते हैं, उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखते हैं और इन्हें ये बात पता चलती है कि जब भी सोल्जर्स खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं तो वो अपने वेपन्स दूर रख कर जाते हैं। वो कब आते ही इन कैदियों ने अब सोल्जर्स के वेपन चुरा लिए थे। वेपन चुराने के बाद 1 से 2 दिनों में उन्हें यहाँ से भागना ही था, लेकिन तभी एक कैदी आकर यहाँ पे उन्हें वियतनाम के सोल्जर्स की बात भी बताता है। वो लोग सभी कैदियों को मारने का प्लान कर रहे थे क्योंकि इन सबको छुट्टियों पे अपने अपने घर जाना था, लेकिन इन कैदियों की वजह से ये लोग अपने घर नहीं जा पा रहे थे। सोल्जर्स ने प्लान किया था कि वो सभी कैदियों को मारकर गवर्नर को ये कहेंगे कि कैदी यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे हमने उन्हें मार दिया। आसान लफ्जों में कि अब सभी कैदियों की जानों को सोल्जर्स से ही खतरा था। उन्हें अगर अपनी जान बचानी थी तो जल्दी अपने प्लान पे काम करना शुरू करना था। सभी अपने छुपाए हुए वेपन्स बाहर निकालते हैं और अपने प्लान को अंजाम देने में लग जाते हैं। डेंगलर ने बताता है कि हम लोग को 2 ग्रुप्स में डिवाइड होना है, एक ग्रुप दाईं साइड से तो दूसरा ग्रुप बाईं साइड से सोल्जर्स को खेलने का। ऐसे उन्हें बंदी बनाना और यहाँ से भागना आसान होगा, लेकिन जैसे ही डेंगलर और उसका साथी दाईं साइड पे आते हैं तो वो देखते हैं कि दूसरी साइड से उनके ग्रुप वाले वहाँ थे ही नहीं। उन्होंने डेंगलर और डेंगलर के साथी को धोखा दे दिया था और ये लोग यहाँ से भागकर जंगल में जा चुके थे। डेंगलर के पास अब कोई रास्ता नहीं था। वो इन बेचारे सोल्जर्स को मारकर अपने साथी के साथ यहाँ से बाहर निकलता है। जंगल में आते ही डेंगलर को अपने ग्रुप के बाकी सारे साथी दिखाई दे गए थे। वो इन सबसे गुस्सा था। वो कहता है कि तुमने सारा प्लान चौपट कर दिया, अब जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम लोग वैसा ही करना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। वो मार्टिन नामी दूसरे कैदी को यानी अपने साथी को लेकर जंगल के दरमियान में चला जाता है। ये लोग अब जंगल को पार करते हुए यहाँ से निकलना चाह रहे थे, लेकिन जंगल में बहुत ही तेज बारिश शुरू हो जाती है और ऐसे इन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। बारिश के थमते ही डेंगलर फैसला करता है कि वो अब नदी के रास्ते से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा आसान था। इसीलिए ये लोग कुछ लकड़ियां जमा करके कश्ती बनाते हैं। इस कश्ती को लेकर ये लोग पानी में उतर चुके थे। डेंगलर खुद इस कश्ती को चला रहा था क्योंकि मार्टिन की तबीयत खराब थी। अब जैसे जैसे ये नदी आगे जा रही थी इन्हें पता ही नहीं चलता कि आगे जाकर ये नदी एक चश्मे में बदल रही थी। ये नहीं, नदी का पानी एक बहुत बड़ी पहाड़ी से होते हुए नीचे जा रहा था। ऐसे में ये कश्ती की मदद से सफर नहीं कर सकते थे। ये लोग कश्ती को छोड़कर इस पानी में जंप कर देते हैं और खुशकिस्मती से नीचे की तरफ भी पहुंच जाते हैं। लेकिन अब इनकी कश्ती इतनी ऊपर से नीचे गिरने की वजह से टूट चुकी थी। चलते चलते अब ये लोग एक ऐसे गाँव में आ चुके थे जहाँ सारा गाँव खाली था। डेंगलर को ये मौका बिल्कुल ठीक लग रहा था। वो इस पूरे गाँव को चलाकर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर को सिग्नल देने की कोशिश करता है। खुशकिस्मती से रेस्क्यू हेलीकॉप्टर उनके पास आ भी जाती है, लेकिन उनकी हालत देखकर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स को लगा कि ये जरूर वियतनाम के ही लोग हैं। इसीलिए हेलीकॉप्टर वाले लोगों ने उनके ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी और ऐसे मजबूरन इन दोनों को ही छुपना पड़ा। डेंगलर और मार्टिन खाने की तलाश में अगले गांव में पहुंचते हैं, जहां अगले गांव वालों ने इन्हें पहचान लिया था कि ये अमेरिकन है और ऐसे वो लोग बिना सोचे समझे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। गाँव वालों के इस हमले में मार्टिन यानी डेंगलर का साथ ही मारा जा चुका था, जिसे मरते देखकर डेंगलर गुस्से में आ गया। वो अपने गुस्से पे काबू ना पा सका और उसने यहाँ इन बेचारे मासूम गाँव वालों पर अपने वेपन से हमला कर दिया। डरकर गाँव वाले यहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ से भागते ही डेंगलर अब वापस जंगल की तरफ बढ़ गया था। वो जंगल के रास्ते ही अपनी मंजिल तक यानी अमेरिका तक पहुंचना चाहता था, लेकिन ये काम अब बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मार्टिन काफी दिनों का भूखा प्यासा है और साथ में वो सोया भी नहीं। इसी वजह से उसे अजीबोगरीब हेलुसिनेशंस हो रही है। उसे लग रहा है कि उसका साथी यानी मार्टिन उसके कहीं आसपास ही है। डेंगलर को यहाँ नदी में एक सांप मिलता है जिसे वो पकड़कर मुश्किल से ही खा जाता है। इस सांप को खाने पर डेंगलर को थोड़ी एनर्जी मिली थी। इतनी मुश्किलें काटने के बाद डेंगलर का अब अच्छा वक्त आ गया था, क्योंकि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर एक और मर्तबा उसे ढूंढते हुए जंगल में आ गए थे। डेंगलर अपनी सारी ताकत लगा देता है उस हेलीकॉप्टर को सिग्नल्स देने के लिए और फाइनली हेलीकॉप्टर उसे देख भी लेते हैं। वो डेंगलर को रेस्क्यू करने के लिए नीचे रस्सी फेंकते हैं, लेकिन इससे पहले कि डेंगलर हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता, वियतनाम के सोल्जर भी इस हेलीकॉप्टर को देख चुके थे और वो इस हेलीकॉप्टर के ऊपर गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। इस गोली के नतीजे में ये हेलीकॉप्टर तबाह भी हो सकता था, लेकिन उससे पहले ही अमेरिकन सोल्जर्स की रेस्क्यू टीम डेंगलर को हेलीकॉप्टर के अंदर लेके आने में कामयाब हो चुकी थी। फाइनली डेंगलर अमेरिका आ गया था, जहां उसका इलाज शुरू हो जाता है। साथ ही साथ CIA के लोग उससे इन्वेस्टिगेशन भी शुरू कर देते हैं कि कहीं डेंगलर ने अमेरिका की कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन वियतनाम के लोगों को तो नहीं दे दी। डेंगलर उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन CIA वाले उसके ऊपर इतनी जल्दी ट्रस्ट करने वाले नहीं थे। उनकी इन्हीं इन्वेस्टिगेशन के दौरान यहाँ पर डेंगलर के स्क्वाड के लोग भी आ चुके थे। ये सब के सब डेंगलर को जिंदा देखकर बहुत खुश थे। CIA के लोगों के यहाँ से जाने के बाद वो डेंगलर से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से चलना पड़ेगा डेंगलर, क्योंकि ये सब तुम्हें सवाल करके मार देंगे। ये भी हो सकता है कि तुम्हें गद्दार समझ के जान से मार दें। तुम्हें हमारा साथ देना होगा, तुम्हें यहाँ से भागना पड़ेगा। डेंगलर उनकी बात मान जाता है और डेंगलर के स्क्वाड के लोग CIA के एजेंट्स के नाक के नीचे से डेंगलर को निकाल के यहाँ से भगा कर ले जाते हैं। इनकी बेस पर डेंगलर का बहुत ही गर्मजोशी से वेलकम किया गया था, क्योंकि सभी जानते थे कि डेंगलर ने वहाँ कितनी मुश्किलें सही होंगी। सभी यहाँ उसे इज्जत की नजरों से देख रहे थे और ऐसे डेंगलर को भी लगा कि उसके सब्र का फल अब उसे मिल चुका है। वो भी खुश था और अपने स्क्वाड के साथ नए मिशन के लिए तैयार भी, जिसे दिखाते हुए ये कहानी यहाँ खत्म हो जाती है।